वहीं टीकाकरण महाअभियान से मुंबई से हमारे पास एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। लॉकडाउन में वैक्सीनेशन के लिए निकले हैं लोग। बीकेसी कोविड सेंटर पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग पहुंचे हैं। ये ताजा जानकारी आ रही है क्योंकि बीकेसी कोविड सेंटर में आपको याद होगा वैक्सीन खत्म हो गई थी, जिसके बाद वैक्सीनेशन रोकना पड़ा था। लेकिन अब वैक्सीन की जो कमी है उसकी भरपाई कर दी गई है। वैक्सीन यहां पर पहुंच चुकी है और वैक्सीनेशन दोबारा शुरू हुआ है और भारी संख्या में जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बीकेसी कोविड सेंटर पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अश्विनी पांडे, क्या ताजा अपडेट आप दे सकते हैं बीकेसी कोविड सेंटर से, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर बोर्ड लगा दिया गया था कि वैक्सीन खत्म हो गई है, वैक्सीनेशन को बंद करना पड़ रहा है। अब क्या स्थिति है यहां पर? जी, आपको बता दें कि ज़्यादातर जो वैक्सीनेशन सेंटर थे, अगर हम शुक्रवार की बात करें तो वहाँ पर यही बोर्ड लगे थे कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि बीकेसी यहाँ पर करीब 3000 से ज़्यादा लोगों को रोज़ाना वैक्सीन दिए जाने का टारगेट है और यही वजह है कि क्योंकि बहुत बड़ा सेंटर है, करीब 8 से 10 जो है वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं। इसके वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन फ़िलहाल हो रहा है और वहाँ पर भीड़ आसपास के जो कुर्ला इलाका है, सायन इलाका है, इसके अलावा बांद्रा है, वर्ली है, ये जो तमाम आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर वो वैक्सीन लेने आते हैं और इसकी वजह से वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। इंतज़ाम जो है बीएमसी की तरफ से काफ़ी कुछ किया गया है और आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में वैक्सीन वहाँ पर और की जो संख्या है, जो डोजेस की संख्या है और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पे 9 बूथ फिलहाल एक्टिव हैं, वो 15 बूथ एक्टिवेट किए जाने की तैयारी की जा रही है बीएमसी की तरफ से। जैसे सरकार की तरफ से डोजेज उपलब्ध किए जाएंगे उसी आधार पर जो बूथ हैं वो एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, यानी रोजाना 4 से 5 हज़ार तक लोगों को वहां पर वैक्सीन इसके बाद दी जा सकेगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये वैक्सीनेशन उत्सव है उसमें बहुत कारगर साबित होगा ये। ठीक है बिल्कुल अश्विनी। और मैं देख रहा था ज़ीशान सिद्दीकी जो कि बांद्रा से विधायक भी हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर के जरिए ये अपील की है कि यहाँ पर वैक्सीन खत्म हो गई थी, आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, लेकिन अब उसकी भरपाई कर ली गई है, इसलिए लोग जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं। और अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे भी हैं। हम जल्दी से अहमदाबाद आपको लिए चलते हैं। रबारी सेंटर, अहमदाबाद का रबारी सेंटर, जहां पर हमारे सहयोगी प्रतीक जाधव इस वक्त मौजूद हैं। प्रतीक, ये बताइए कि यहां पर वैक्सीनेशन जो है उसकी क्या रफ्तार आपको नजर आ रही है? और दूसरा ये कि कई अस्पतालों के कुछ वीडियोस विपक्षी नेताओं की तरफ से गुजरात में ट्वीट किए गए थे जिसमें अस्पतालों की दुर्दशा की बात की गई थी। अब वो सारी समस्याएं, क्या उस ओर ध्यान गया, दुरुस्त किया गया उसे? बिल्कुल समीर, गुजरात में वैक्सीनेशन की रफ्तार के साथ कोरोना की रफ्तार भी ज़्यादा तेज हो रही है, जिसके चलते आने वाले 4 दिनों में गुजरात में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की गई है, जिसके चलते 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिले उस तरह का प्रारंभ किया गया है। अहमदाबाद का ये इंद्रपुरी बागे फिरदौस प्राथमिक आरोग्य केंद्र का ये विजुअल है, वहाँ जहाँ पे मोटी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए पहुँचे हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर वैक्सीन के लिए टीम भी स्पेशल यहाँ पे रखी गई है, जिसके चलते 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग यहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए भी पहुँचे हैं। हालांकि 5 दिन तक चले इतना ही डोज गुजरात के लिए उपलब्ध है, ये चिंता का विषय है और जिसके चलते गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के पास भी ज़्यादा डोज की मांग भी की है। अहमदाबाद गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में अभी तक 70 लाख लोग जो है 45 प्लस एज के उन्होंने डोज लिए है और चिंता का विषय भी यही है। और 50% लोग अभी बाकी है जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर की है और उन्होंने डोज नहीं लिया है। अच्छा। एक रीजन यह भी है कि लोग अभी भी डर रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। और जहां तक बात की जाए डोज की तो आने वाले 5 दिनों में चले इतना ही डोज गुजरात के लिए उपलब्ध है, इसीलिए गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के पास ज्यादा डोज की मांग की है जो आने वाले दिनों में गुजरात को प्राप्त हो सकती है। ठीक है प्रतीक, आप बने रहे हमारे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।